मंगल भवनय मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 86 से दोहा नंबर 89 तक का वर्णन है। सकल कला करी कोटि विधि हार्यों सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव कोप्यों हृदय निकेत। मंगल भवनयो मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं अर्थात उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, ते पर चढ़ऊ मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरसता की श्रवण लगी ताने। तुलसीदास जी कहते हैं, आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। तुलसीदास जी कहते हैं, कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर अर्थात शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपु कंप्यों त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तुलसीदास जी कहते हैं, जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। तुलसीदास जी कहते हैं, जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखी बोले सही। तुलसीदास जी कहते हैं, योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला
अर्थात असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उनको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर हो यही नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। मंगल भवन यो मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी ने रति से कहा, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी ने रति से कहा कि जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपरे अब कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर अर्थात विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिनकी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहूँ अमर आए के ही हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवऊँ स्वामी। तुलसीदास जी कहते हैं, कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परम उछाहु, निज नयन देखा चाहि, नाथ तुम्हार विबाहु, मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखे भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, काम जारे रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया।
सासति करे पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। तुलसीदास जी कहते हैं, हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे हूँ कहा सुख मानी। तब देवन दुदुम्बी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जानि सप्त ऋषि आए, तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। तुलसीदास जी कहते हैं, उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे अर्थात विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनहु तब, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारे पन, जारऊ काम महेश। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीव्रत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।